सुर्गेश्वर भगवान की घंटे चोरी हो गए तो वन विभाग में लकड़ी है, जानवर हैं, ये सब चीजें हैं, ये कैसे बच पाएंगी आप? ओवरऑल वो जो बाहर की कंपनी है वो आके यहाँ पर निर्माण कर रहा है, आसपास पेड़ कटवा रहा, सब हो रहा। पार्क के कर्मचारी हैं, श्रद्धालुओं को जाने तो रोकते हैं, श्रद्धालु वहाँ पे ना जाएं, लेकिन चोरों को रोक पाते हैं। स्वर्गेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। मैं मौजूद हूँ चंद्रनगर में, चंद्रनगर के पास ही है स्वर्गेश्वर धाम। स्वर्गेश्वर धाम में बीते दिनों मंदिर में चोरी होती है। चोरी के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। घंटे चुरा लिए गए प्रवेश द्वार से लेकर ऊपर मनियागढ़ पहाड़ पर स्थित स्वर्गेश्वर धाम में, जहां भोलेनाथ विराजमान है, मंदिर परिसर से भी घंटे चोरी कर लिए गए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, अब तक चोरों का कोई पता नहीं है। पुलिस और पन्ना टाइगर रिजर्व दोनों ही हाथ मलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग, इनसे बातचीत करते हैं। स्वर्गेश्वर धाम कितना पुराना है और यहाँ पर चोरी हुई है, क्या कहेंगे आप लोग? अब इसकी समय का तो इतना पता नहीं है, मैं तो जीवन से देख रहा हूँ, बूढ़े बुजुर्ग रहे तब से स्वर्गेश्वर धाम है। निवेदन करूँ आप, मैं तो ये देख रहा हूँ जब स्वर्गेश्वर भगवान की घंटे चोरी हो गए तो वन विभाग में लकड़ी है, जानवर हैं, ये सब चीजें हैं, ये कैसे बच पाएंगी आप? पहले तो ये बताइए। इतना बड़ा ओबराय होटल बन रहा है, इसकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे ये बताइए? हाँ, है ना, तो ये चीजें हैं, ये सब तो ऐसे ही है। स्वर्गेश्वर के लिए जब दरवाजे खुल जाएंगे ना तो सब कुछ खुल जाएगा, तो सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हम जब पहुंचे तो वहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, लोगों को रोका जाता है? हाँ बिल्कुल, ना हाँ, वहाँ खकरी लगी हुई है। हाँ, तो भक्त को भगवान से मिलने से रोका जा रहा है। जी, क्या प्रयास किया आप लोगों ने अब तक? हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन वो अंदर जाने नहीं देते हैं। हाँ, तो ये तो प्राचीन स्थल बताया जाता है तो प्राचीन, लेकिन वन विभाग मनमानी कर रहा है, अच्छा, तो जाने से रोकता है। हम लोग तो सुबह लगभग रोज जाते हैं। हाँ, तो तो यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व की बड़ी लापरवाही और मनमानी भी देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को स्वर्गेश्वर धाम जाने से भी रोका जाता है, चोरी होती है मंदिर में, और उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं बता दूं, टाइगर रिजर्व जहां पर स्वर्गेश्वर धाम है, उसके पास में ही है ओबरॉय ग्रुप होटल निर्माण कर रहा है राजगढ़ पैलेस में। और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब ओबरॉय होटल टाइगर रिजर्व के अंदर निर्माण हो सकता है तो स्वर्गेश्वर धाम का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? जय श्री राम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जंगल में ज़्यादातर ना तो कोई है, ना तो इतने सारे पब्लिक उन्होंने लगाया है, ना तो वो सुरक्षा करते हैं और ना कोई देखभाल वहाँ पे हो रही है। और रह गई विकास की बात, तो इतने सारे हम लोगों ने भी काफ़ी सारे आंदोलन, काफ़ी कुछ किया है। यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी कहा, कोई ने कुछ नहीं किया है अभी तक। और समीर भैया आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये खबर दिखाई और इतना आगे ले जा रहे हैं इस चीज़ को, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, ये कोशिश में कितने सहयोगी बनेंगे आप लोग? हम लोग तो फुल सपोर्ट करेंगे आपका, और जहाँ तक बनेगा वहाँ तक आपका सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ, होटल बन रहा है टाइगर रिजर्व के अंदर और स्वर्गेश्वर धाम का विकास रुका हुआ है। स्वर्गेश्वर धाम का विकास होना चाहिए, काहे की बहुत पुराना स्थल है, शंकर जी का स्थान है, भोलेनाथ बाबा का। आज से कई वर्षों, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से मतलब हम लोग देख रहे हैं स्वर्गेश्वर धाम में पुरानी आस्थाएं हैं सबकी। जब ये बताइए स्वर्गेश्वर धाम बन रहा, मतलब बन नहीं रहा, ओवरऑल जो बाहर की कंपनी है वो आके यहाँ पर निर्माण कर रहा है, आसपास पेड़ कटवा रहा, सब हो रहा है। बाकी बताइए स्थानीय लोगों का मंदिर नहीं हो रहा है, पूरा गांव जुड़ रहा है, सब हो रहा है। कितने प्रयास किए, और शंकर जी के बताइए, भोलेनाथ बाबा के जो शंकर जी के घंटे लगे हुए वो चोरी हो गए, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये बताओ, सनातन को बढ़ाने के लिए हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, बन जाएगा ऐसे? ऐसे में कैसे बनेगा? जब ये भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा, कहाँ से एक होगा? आप खुद बताएं। बिल्कुल, हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। यहाँ पर हिंदू एक नहीं हो पा रहे मंदिर के। बिल्कुल नहीं हो पा रहा सर। हम तो ये कह रहे हैं कि जब 7 स्टार होटल बन सकता है तो इसको पुरातत्व विभाग में जोड़ना चाहिए हमारे स्वर्गेश्वर स्थान को। और अगर घंटों की चोरी नहीं मिलती है तो इसमें आंदोलन आगे चल के होगा। बिल्कुल आंदोलन होगा, और लोग काफी यहाँ पर आक्रोशित हैं। स्वर्गेश्वर महाराज की इतने से चोरी हो जाता, आप लोग क्या कर रहे? चोरी सबका विकास करवा के लिए हमें लगा जंगल विभाग वालन को हाथ का हो। जंगल विभाग वाले चोरी हो रही है, इसको विकास नहीं है,
कोई विकास नहीं, 1000 पीढ़ी को स्थान है स्वर्गेश्वर धाम। कई पीढ़ी ने कर गई, उमें हाथ हुई है जंगल विभाग वालन को और किसी को हाथ ना हुई है। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कल ही मैंने कहा था एक बड़ी साजिश है यहाँ पर जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं को रोका जाता है स्वर्गेश्वर धाम जाने के लिए। पत्थरों से खकड़ी लगा दिए गए हैं ताकि श्रद्धालु स्वर्गेश्वर धाम ना पहुँच सके। दूसरी बात यह है कि ओबराय ग्रुप टाइगर रिजर्व के अंदर होटल निर्माण कर रहा है और दूसरी तरफ स्वर्गेश्वर धाम का विकास अधर में है, जबकि प्राचीन यहाँ पर भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। क्यों रोका जाता है और इसको लेकर आप लोगों ने पहले क्या प्रयास किया, आगे क्या करेंगे? ये देखिए, जो अपने पार्क के कर्मचारी हैं श्रद्धालुओं को जाने तो रोकते हैं, श्रद्धालु वहाँ पे ना जाएं, लेकिन चोरों को नहीं रोक पाते हैं। इनकी कैसे व्यवस्था है, क्या है? 15 दिन से ज़्यादा ये घटनाक्रम घटित हो गए हैं। क्षेत्र के लोग परेशान हैं। श्रद्धा वाली बात है, आस्था का केंद्र हम लोगों का स्वर्गेश्वर। अगर प्रशासन में फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व वाले और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करते तो गाँव वाले मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर होना चाहिए, हर हालत में विकास होना चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं बता दूं, छतरपुर जिले में वन मंत्री दिलीप अहिरवार जी हैं और खजुराहो ये लोकसभा क्षेत्र है। विष्णुदत्त शर्मा जी यहाँ से सांसद हैं और राजनगर विधानसभा क्षेत्र है। अरविंद पटेरिया जी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्षेत्र की एक बड़ी मांग यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गेश्वर धाम है और स्वर्गेश्वर धाम काफ़ी पुराना प्राचीन स्थल है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और यहाँ पर आस्था पर गहरा प्रहार किया गया है। अब लोग जो है काफ़ी आक्रोशित है, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आगे चलकर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो जी गलत हुआ जी। नहीं गलत तो हुई है। आस्था की घंटा चले जाए और कोई प्रशासन या शासन कोई कार्यक्रम न करे, ना उसकी खोज तलाश करे, तो आंदोलन तो करेंगे ही, स्वाभाविक है। ये बताइए, होटल बन रहा है, स्वर्गेश्वर धाम का विकास नहीं हो पा रहा? वो बड़ी कंपनी है, वो वगैरह नहीं हो पा रहा। ये बताइए, 7 स्टार होटल बन रहा है और विकास नहीं हो पा रहा है स्वर्गेश्वर धाम का। अब सब वन विभाग की इच्छा है, ऊपर से सब चला आ रहा है, इसके लिए रोक है। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि प्राचीन स्थलों को हम विकसित करेंगे, तो जो विकसित हो नहीं रहा अगर है, मुखिया ने कहा है तो विकसित करेंगे वो। अब जब तक करें ये तो कोई बता नहीं सकता, भाई शासन प्रशासन का काम है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ, तो उन तक बात पहुंचाएंगे क्या? आप ही के द्वारा तो पहुंचेगी ना बात, और कैसे पहुंचेगी? अब आपसे हम बात कर रहे हैं कि भाई उसके स्वर्गेश्वर मंदिर का विकास हो, इसके लिए हम प्रदेश के मुखिया के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम लोगों की गुहार सुनी जाए और वहाँ का विकास कर दिया जाए। और वहाँ के विकास होने से हजारों जो बेरोजगार लड़के हैं यहाँ के पूरे क्षेत्र के, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दें, बागेश्वर धाम का विकास हो रहा है, बागेश्वर धाम चल रहा है, उसकी दम पर ही छतरपुर से लेकर यहाँ तक की दुकानें, होटल सब ये चल रहे हैं। अगर यहाँ विकास हो जाएगा तो यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। प्रदेश की मुखिया से केवल यही निवेदन है कि भाई यहाँ का विकास करवाएं, मंदिर खुलवाएं और आस्था का केंद्र है, सबको मौका दें, तो हो सकता है बेरोजगार। बिल्कुल, आप स्थानीय लोग प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग कर रहे हैं और लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वर्गेश्वर धाम को पर्यटन से जोड़ा जाए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जब श्रद्धालुओं को रोका जाता है, आखिर पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी चोरों को क्यों नहीं रोक पाए? प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर परिसर से सभी घंटे चोरी कर लिए जाते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि ओबराय ग्रुप होटल निर्माण कर रहा है टाइगर रिजर्व के अंदर और स्वर्गेश्वर धाम का विकास रुका हुआ है। चारों तरफ से जो सीढ़ी हैं और जो पुराने निर्माण वहाँ पर थे, वो सारे ही टूट फूट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार।